आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के पंडित नगीना स्मारक पीजी कॉलेज जोकहरा लाट घाट पर भाजपा संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन हुआ, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए लुटेरों का गठबंधन बन रहा है। आजमगढ़ के 1 साल का विकास विपक्ष के 10 साल के विकास से ज़्यादा है। सांसद ने कहा कि जल्द ही आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बुलाकर उसका शुभारंभ कराया जाएगा। बता दें कि महाविद्यालय के प्रांगण में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरा होने पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीब लोगों को हक देने का जो काम किया गया है, उससे विपक्ष बिल्कुल घबराया हुआ है। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के लिए लुटेरों का एक गठबंधन बनाया जा रहा है, जो अब तक सफल होता नहीं दिख रहा है। सारे लुटेरे मिलकर एक मंच पर आकर महागठबंधन बनाने के प्रयत्न में हैं। उन्होंने आजमगढ़ गोरखपुर रेलवे लाइन पास होने पर सरकार और आजमगढ़ की जनता को बधाई देते हुए कहा कि जल्द ही रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू होगा, जो वर्षों से अटका हुआ था। विपक्ष 50 वर्षों में जो कार्य नहीं कर सका, आजमगढ़ में 1 साल में वो सारे काम किए गए हैं। कई सड़कों का शुभारंभ किया गया, जल्दी तमाम सड़कों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। निरहुआ ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ भी जल्द होने का अनुमान है। आजमगढ़ जनपद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का जो सपना देखा गया है, वो भी जल्द ही पूरा होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बुलाकर इसका शुभारंभ किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों के प्रयास से बहुत ही तेजी से जो काम हुआ है, 9 साल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसमें जितनी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं सरकार की, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने में हमारे जो सभी मोर्चे के लोग हैं, सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया और गांव-गांव तक लाभार्थियों को ढूंढ के उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। तो आज उनको धन्यवाद देना था सबको कि आप लोगों के वजह से ये संभव हो पाया कि सरकार की जो मंशा है, जैसा प्रधानमंत्री जी चाहते थे वैसा हम लोग कर पा रहे हैं। वो तभी हो पा रहा है जब हमारे सभी मोर्चे के जितने पदाधिकारी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, वो सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आजमगढ़ को अगर हम देखें तो आजमगढ़ 1 साल हुआ है कमल खिले हुए, और 1 साल में ही जो 50 सालों में काम नहीं हुआ, वो 1 साल में ही आजमगढ़ में किया गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो निश्चित रूप से उसे हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएं, लोगों को भी ये बताएं, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी 400 सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत से जब फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लें, तो आजमगढ़ भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। इसके लिए भी हम लोगों से निवेदन करें। मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार से या केंद्र की सरकार से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है योजनाएं लेकर के और हम आजमगढ़ में ला रहे हैं। और हमारा सपना ये है कि हम आजमगढ़ को इतना चमका दें, आजमगढ़ को इतना चमका दें कि कोई भी आए तो वो देखे तो कहे कि वाह, मतलब बड़े बड़े शहरों में भी इतनी चमक नहीं है जितना आजमगढ़ में है। ये करने का हमारा सपना है, और उस सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो बाकी मंत्रालय के हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे हमारे गडकरी जी, सभी लोगों ने एकदम से छूट दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ में जो भी काम होना है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। और आप देखिए कि जो रेलवे की मांग थी कि आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर से सीधे जोड़ा जाए, वो रेलवे भी पास हो गई है। उसके अलावा जितनी सड़कें आपने देखा है कि बहुत समय से ऐसे खराब पड़ी थी, जो बन ही नहीं पा रही थी, वो भी पूजनी महाराज जी से हमने निवेदन करके और उसको पास करा लिया। आपका जो रौना पार वाला मार्ग है वो भी बनने जा रहा है। एक रासेपुर तितरा का मार्ग था जो 50 साल से वैसे ही पड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं था,
उसको भी हम लोगों ने पास करवा लिया, वो भी बन रहा है। हमारा विश्वविद्यालय बन के तैयार हो रहा है। अभी कल हम लोग अटल आवासीय एक ऐसा महाविद्यालय बना है जिसमें हमारे श्रमिक बंधुओं के जो बेटे बेटियां हैं वो निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, वहीं रहेंगे, खाना पीना उनका सब निःशुल्क है। इतना भव्य आजमगढ़ में बना है, वो भी हम लोग कल देख के आए हैं। 11 तारीख से है उसका, बच्चे उसमें एडमिशन के लिए परीक्षा देंगे। तो ये सारा जो बड़ा बड़ा काम हो रहा है आजमगढ़ में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अनुराग ठाकुर जी को भी लेके आए यहाँ आजमगढ़ में, और एक अंतर्राष्ट्रीय हम उनसे खेल का मैदान भी ले लें। तो जो जो हो सकता है वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारा एक ही सपना है कि आजमगढ़ में वो सारी सुख सुविधाएं आ जाए जो एक विकसित जिले में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसमें हम कामयाब भी होंगे, क्योंकि हमारे आजमगढ़ ने वो काम किया है कि जैसा कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही आपका काम हो जाए। ऐसा काम किया है आजमगढ़ ने, और आजमगढ़ का कोई काम रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही कमल यहाँ खिलता रहेगा और काम ऐसे ही चलता रहेगा।